सबसे पहले, क्योंकि मैं जब इसको कर लेती हूँ ना तब मुझे याद आता है कि इसको दिखा दूँ। तो ये वीडियो बहुत सारे पार्ट्स में बनने वाली है, मतलब इसमें ही आपको बहुत सारे पार्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये ना मेरा अनारकली का अपर पार्ट था, ये अनारकली का। तो ये थोड़ा सा खराब हो चुका था, बट इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा इसको एक ब्लाउज में कन्वर्ट करते हैं। बट इसको मैं सिंपल ब्लाउज में बिल्कुल नहीं कन्वर्ट करने वाली हूँ। मेरे दिमाग में कुछ है जिसको मैं इसको इस ब्लाउज को कन्वर्ट करूंगी एंड पक्का आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखो बैक साइड से मैंने इसको काट भी दिया है। मेरे दिमाग में कुछ था, बट सडनली मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे दिमाग में जो आइडिया के घोड़े दौड़ रहे हैं ना, इसके ऊपर अगर मैं अप्लाई करूंगी तो अच्छा लगता है। साथ में मिलकर करते हैं यार। सो आप ये देख रहे हो ना, ये राउंड नेक है, बट कांचली या फिर आंगी ब्लाउज का जो पैटर्न होता है ना, उसका नेक जनरली आप देखोगे स्वीट हार्ट नेक में रहता है या फिर कोई डीप नेक लाइन रहता है। तो इसको मैं अभी कन्वर्ट करूँगी स्वीट हार्ट नेक लाइन में। सो आप देखो यहाँ पे मैंने नेकलाइन तो कंप्लीट कर दिया, एक अस्तर को काट के और फिर उसके ऊपर से रख के ओवरलैप किया। मैंने बहुत बार नेक बनाना सिखाया बहुत इजी वे में, बट आप यहाँ पे देखो एक मैंने यहाँ पे प्लीट डाली है, क्योंकि ये स्वीट हार्ट नेकलाइन जो आप देख रहे हो ना बहुत अच्छे तरीके से नहीं बैठ रहा था। तो बट अगर मैं यहाँ पे सिलाई करूँगी तो ये दिखेगा, फिर भी मैंने डाला है। इसका रीज़न क्या है मैं आपको आगे बताऊँगी। तो कुछ इस तरीके का लग रहा है एंड ये पूरा ही ब्लाउज़ मुझे खोलना पड़ गया। मैंने सोचा था कि मैं इतनी मेहनत नहीं करूँगी, बट किस वक्त मेरे दिमाग में कीड़ा काट गया कि इस ब्लाउज़ के मतलब इस छोटे से कपड़े के ऊपर मुझे काम करना है। सो अभी नेकलाइन कंप्लीट करके आगे और पीछे पल्ले मैं जोड़ रही हूँ। तो ये ब्लाउज तो मैंने पहन लिया। अब इसके ऊपर मेन काम जो हम करेंगे, तो एक चौक ले लेना है आपको। गले पे मैं कोई मार्किंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गले का जो शेप है ना उसके अकॉर्डिंग मैं लेस लगाऊंगी। मेन मार्किंग करनी है आपको अंडर बस्ट के नीचे, यहाँ से ये देखो बिल्कुल आपको इस लाइन को फॉलो करना है। ऐसे ब्लाउज कैसे थोड़ा खींच के पकड़ना, यहाँ पे आप पेन का भी यूज़ कर सकते हो बिकॉज इस सारा कवर हो जाएगा। और ये जो चीज़ है उसको ऊपर ऐसे, और फिर यहाँ से इस चीज़ को हम शेप देंगे। ये अब ये चीज़ को ये जो पॉइंट है ना, ये कोनी, यहाँ से ये लाइन ले जाएंगे। अब ये जो बीच में प्लीट्स लगी है ना, इसके बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे हम। अब ये टोटली आपकी चॉइस है कि आप सिंगल कटोरी में काम करना चाहते हो, बट मुझे ये ना 2 पैटर्न चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इस लाइन को यहाँ से डिवाइड कर दूंगी। जो हम बस्ट का मिडिल पोर्शन पकड़ेंगे, और क्योंकि ये कम्प्लीटली एक DIY आंगी ब्लाउज होने वाला है। एंड प्लीज़ अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे आपको तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करना। मैं बहुत कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे आइडियाज़ शेयर करने की। लाइन ड्रॉ कर लिया, चलो इसके ऊपर काम करना है। ग्लू गन की हेल्प से मैं यहाँ पे पतली वाली जो गोटा होती है उसको चिपकाऊंगी, लेकिन ग्लू आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। छोटे छोटे डॉट्स को देते हुए उसके बाद जो लेस है उसको स्टिक करनी है। आप चाहो तो जिससे फैब्रिक स्टिक होता है उसका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे उसका यूज़ इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसको ड्राई होने में टाइम लगता है एंड इसके बाद मुझे स्टिचिंग भी करनी है, इसलिए मैं ग्लू गन का यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी शेप ब्लाउज़ पहनने के बाद में बनाते हो, बस उसी शेप को फॉलो करते हुए आपको लेस को लगाते जाना है। ज़रूरी नहीं है आप यही लेस लगाओ, आपको जो मन है, जो थोड़ा गोटा लेस या फिर कांचली का वाइब देती है वैसा लेस लगा सकते हो। अब यहाँ पे कुछ पैटर्न मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से मैं गोटा की पत्तियाँ लगाऊंगी कि अच्छी लगेगी। तो दोनों साइड में 2 पैटर्न मैंने रख के देखा जैसे आपने देखा, एंड नेक्स्ट में अब और एक पैटर्न देख रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से 2-4 पैटर्न ट्राई करें, या फिर आपके पास कोई इंस्पिरेशन है तो उससे भी इंस्पायर होकर आप पैटर्न को ड्रॉ करके रख के देख
देख सकते हो। एंड ये गोटा पट्टी मैंने घर पे बनाई है, आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल इसके मिल जाएंगे, बहुत ईजी है। एंड आप चाहो तो ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, चॉइस आपकी है। तो उसके बाद भी सारे गोटा पट्टी को मैंने ग्लू गन की हेल्प से चिपकाया है, थोड़े थोड़े ग्लू को लेकर। और उसके बाद सारे ही पत्तियों को या फिर गोटा फ्लावर जो आप देख रहे हो उसको मैं हैंड स्टिच करूँगी। ये मशीन से बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और इस तरीके से इनविजिबल स्टिच करना है, बस सुई को नीचे से ऊपर एंड ऊपर से नीचे की तरफ हम लेके जाएंगे, जिससे धागे दिखते नहीं चाहिए, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर हो जाते हैं। एंड आप कितना भी वॉश करो वो नहीं निकलेगा। चलो इसका फाइनल आउटकम देखते हैं। तो बैक साइड से मैंने इसको पूरा बैकलेस रखा है, क्योंकि आंगी इसी तरीके से होती है। और बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन मैंने चूज़ करा था, बट वाइब इसकी बहुत अच्छी आ रही है। अगर आप पूरा भरा हुआ डिज़ाइन चूज़ करना चाहते हो तो उसको भी बना सकते हो। और स्लीव पे कुछ इस तरीके का पैटर्न मैंने रखा है। पूरे ही ब्लाउज पे मैंने सिर्फ गोटा लेसेस के डिफरेंट लेसेस को यूज़ करा है, जैसा आप देख पा रहे हो। एंड दिस इज द फाइनल आउटकम ऑफ अ आंगी ब्लाउज, DIY आंगी ब्लाउज। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ आई हैव टू रेट दिस DIY आंगी ब्लाउज, आई विल रेट दिस ब्लाउज आई थिंक 6 और 7। मेहनत तो काफ़ी लगी है, जितना सोचा नहीं था उससे कहीं ज़्यादा मेहनत इसमें लगी है। नाउ मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। सबसे पहली गलती, मैंने सोचा था कि मैं ग्लू गन से इसको स्टिक करूँगी ताकि उसको सूखने में टाइम ना लगे, एंड मैं सिलाई मशीन से फिर इसको फटाफट सिल दूंगी। यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी गलती हुई। आपको ग्लू गन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। ग्लू गन लगाने के बाद में जो नॉर्मल सिलाई मशीन है मेरी, उस पर ये जो है बिल्कुल चल ही नहीं रहा था, मतलब सुई अंदर जा ही नहीं रही थी। लास्ट में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, पूरा ब्लाउज मैंने हैंड स्टिच किया है। मैं आपको बैक साइड से दिखाऊंगी। जब भी मैं इस ब्लाउज के ऊपर वर्क करी थी ना, गुच्छे में धागे निकल रहे थे, एंड स्लीव के ऊपर जब मैंने लगाया तो बिल्कुल सही चल रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये जो है ग्लूगन की वजह से हुआ है, तो ग्लूगन आपको नहीं यूज़ करना है। नंबर 2, मैंने जो ये पत्तियां आप देख रहे हो, क्योंकि लोकल मार्केट में मैंने बहुत ढूंढा, मेरे यहाँ पे नहीं मिली, एंड ऑनलाइन बहुत महंगी मिल रही थी, तो मैंने इसको घर पे बनाया। एंड घर पे भी जब बनाया तो आप ये जो पत्तियां देख रहे हो ना, एक टेक्सचर गोटा से बना हुआ, गोटा लेस से, जिसमें एक लाइन बनी हुई है, वैसे गोटा लेस से आपको नहीं बनाना है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस तरीके की गोटा लेस से पत्तियां बनाओगे तो उसकी जो धागे रहते हैं ना, काफ़ी निकलते हैं। तो प्लेन इस तरीके का जो गोटा रहता है उससे आपको पत्तियां बनानी है। मैंने जो गलतियां की, मैं नहीं चाहती हूँ कि अगर आप किसी कपड़े पे इतनी मेहनत करें। ऑनेस्टली स्पीकिंग 4 दिन मैं इसमें लगी हूँ, तब जाके ये ब्लाउज कंप्लीट हुआ। बस मेरे दिमाग में रैंडमली इसी तरीके से आ गया, मुझे तो लगा चलो मैं कर लूँगी, बहुत इजी है, बट नहीं यार। एंड मेरा ऐसा ना कि किसी चीज़ में जब मैं हाथ दे लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको कंप्लीट करना है। लेते हो लाइक इसको पहन के ही अच्छी तरीके से मार्किंग करनी है, बट तब भी अगर आप कंफ्यूज हो तो आप एक पेन ले लो, एंड पेन की साथ में हेल्प से छोटे छोटे डॉट बना लो। देखो, जैसे अगर मैं इस स्लीव की बात करूँ, स्लीव बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये फूल आप देख रहे हो हल्का इधर आ गया। हालांकि मैंने पहन के मार्क करके देखा था। तो आपको क्या करना है, अच्छे से पहन के, एंड अगर आपका कोई हेल्प करने वाला है, क्योंकि मैं सब कुछ अकेले करती हूँ, तो आप पिन की हेल्प से यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो। तो ये फूल को मैं निकाल के यहाँ पे इसको फिक्स कर दूंगी। एंड ये आप जो देख रहे हो ना, मेरा एक लेस का पैच था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गोटा लेस के साथ में ये बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि दोनों का कलर सेम है। एंड यहाँ पे भी जो मैंने गोटा की पट्टियाँ यूज़ की है वो इसके साथ बहुत अच्छे से जा रही है। सो इसीलिए मैंने इसको अटैच करा। मैं आपको टिप ये दूंगी कि अगर आप ये आंगी ब्लाउज बनाते हो घर पे, अगर आपके दिमाग में मेरी तरह ये कीड़ा काटता है कि मुझे आंगी ब्लाउज बनाने हैं, क्योंकि देखो ये बहुत ट्रेंड में है, इतने महंगे मिल रहे हैं ना यार, मेरे बजट की बाहर की चीज़ें, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको घर पे बनाती हूँ, तो मेहनत या पैसे दोनों चीज़ों में से आपका एक ही बच पाएगा। नेक्स्ट की मैंने बैक साइड में अब देखा 3 डोरियों का यूज़ किया, बट ज़रूरी नहीं कि आप 3 डोरियों का यूज़ करो, आप 2 डोरी का भी यूज़ कर सकते हो, लाइक एक बॉटम में एंड एक अपर पार्ट में, तो उससे भी बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिल जाता है। तो जैसा इसका आउटकम आया है, आप इस DIY को कितना रेट दोगे प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैंने कहा आपको कि मैं 6 या 7 से ज़्यादा अपने इस DIY को नहीं दूंगी।
सो ये था मेरा आज का वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी और इसके पहले मैंने समर के लिए कुछ कुर्ता डिज़ाइन किए थे, तो आप ये वीडियो चेक कर सकते हो। एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट बस एक छोटा सा ना, कहते ना जब आप कोई काम करते हो और आपके सर पे ऐसे हाथ फिर देता ना, मेरा बच्चा कितना मेहनत कर रहा है, जैसे माई करती है ना अपने बच्चों के साथ में, तो आप बस मेरी बहन कितनी मेहनत कर रही है एंड आप लोगों के पैसे बचा रही हूँ, आइडियाज़ लेके आ रही हूँ, एक कॉमेंट तो डिजर्व करती हूँ यार। मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल। एंड आप में से कौन कौन बहनें इस DIY को ट्राई करने वाले हैं? बहुत सारे वेरिएशन आप कर सकते हो, बट ये सबसे इजी वेरिएशन है।